गुड इवनिंग। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से आया। इकोनॉमिक्स सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त के एक प्रधानमंत्री होते थे जिनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स नाम की बुक की रचना की और उन्होंने जो कौटिल्य ने जो इकोनॉमिक्स की रचना की थी वो इकोनॉमिक्स थी राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये जो राजनीतिक अर्थशास्त्र थी इसमें एक राजा को शासन के लिए क्या क्या नीति नियम काम में लेने हैं, उन नीति नियमों के बारे में इसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र में था। क्योंकि पहले धन का अभाव था, धन अमूमन राजाओं के पास हुआ करता था, सामान्य जनता के पास धन का अभाव था। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता गया और जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो धीरे धीरे खत्म होकर मुद्रा विनिमय प्रणाली में तब्दील हुई, लोगों के पास पैसा हुआ, तो ये जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है वो एनालिसिस करने के लिए समस्या बन गई। समस्या का सामना करना पड़ गया कि अब ये जो वेल्थ इकोनॉमिक्स है इसका एनालिसिस कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। इसीलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहते हैं, यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बुक पब्लिश की 1776 में। उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक पब्लिश हुई 1776 में। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि जो एडम स्मिथ की बुक है उसका क्या नाम है, या व्हाट इज पब्लिश बुक ऑफ एडम स्मिथ। उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में, अभी 2 साल से ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि भाई एडम स्मिथ की जो बुक है उसका नाम क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग बुकें रहेंगी, उनमें से अपने को चूज करना है। या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की बुक का नाम बताइए। इसका एक पैटर्न इसको घुमा के पूछ सकता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है। तो इसके राइटर है एडम स्मिथ। और यही एमसीक्यूज भी बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एडम स्मिथ, फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया रॉबिन्सन, एक ऑप्शन दे दिया जॉन मेनार्ड किन्स, एक दे दिया मार्शल। तो अपने को चूज कर लेना है कि जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसके जो राइटर है वो है एडम स्मिथ। तो यहाँ से अपने 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो अपन जो ब्रांचेस 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि, ये शब्द किसने प्रयोग किए सबसे पहले। तो रेगनर फ्रिस नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1993 में इन वर्ड्स का सबसे पहले प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम जो लगती है जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है वहां भी पूछ लेते हैं अमूमन कि माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया। 1993 में किया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई, इनकी 2 ब्रांच डिवाइड की है। इकोनॉमिक्स को माइक्रो मैक्रो 2 ब्रांच में डिवाइड किया है। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनका मीनिंग क्या है, माइक्रो क्यों बनाएगी, मैक्रो क्यों बनाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो माइक्रो जो वर्ड है इसको अपने को लेना है माइक्रो जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सूक्ष्म, या फिर उसका कह सकते हैं अपन छोटा, सूक्ष्म या छोटा होता है। और इसी से इसकी डेफिनेशन बन गई कि अर्थशास्त्र की वह शाखा
a branch of economics in which study of smallest unit of an economy is known as microeconomics। कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का, क्योंकि माइक्रो का मतलब भी होता है छोटा, तो छोटी छोटी इकाइयों का जिसमें अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि a book in which studied of smallest unit of an economy is known as microeconomics। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अपन एग्जाम्पल की बात करें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जो अपने चैप्टर नंबर 2 रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उपभोक्ता के व्यवहार। अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई उपभोक्ता है वो एक इकोनॉमी की सबसे छोटी इकाई होगा क्या? तो इकोनॉमी का मतलब है कंट्री, इकोनॉमी मीन्स है कंट्री। अब उस कंट्री का छोटा पार्ट होता है स्टेट, स्टेट का छोटा पार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का और छोटा पार्ट करेंगे तो टाउन, टाउन का छोटा पार्ट करेंगे तो विलेजेस, विलेजेस में भी और कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी में और छोटे जाएंगे तो फैमिली, और फैमिली में जब अपन एक फाइंड आउट करके लाएंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट निकल के आएगी वो आएगी क्या? कंज्यूमर। क्या निकल के आएगी? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की है वो सबसे छोटी इकाई होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड जो भी एनालिसिस किए जाते हैं, डिमांड है, सप्लाई है, ये सारे के सारे किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में किए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे माइक्रो के बाद में पहले मैक्रो की भी, कि भाई दोनों में एक डिफरेंस का अपने को जरूरी है, डिफरेंस इसमें होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। अपन बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे अपन ने माइक्रो की डेफिनेशन को फाइंड आउट किया है वैसे हम जो डेफिनेशन है मैक्रो की उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्रो की डेफिनेशन कैसे निकलेगी? हम इस वर्ड का मीनिंग निकालेंगे। मैक्रो, मैक्रो का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तृत या फिर कह सकते हैं समग्र, समग्र, विस्तृत या समग्र कहते हैं। तो इसकी भी एक डेफिनेशन यूं ही हम जैसे माइक्रो के नीचे लिखी है उसी के हिसाब से अपन इसकी डेफिनेशन बना लेंगे कि वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, यानी कि समग्र का मतलब है संपूर्ण, समग्र का एक मीनिंग और निकाल सकते हैं संपूर्ण। तो इसी वर्ड से इसकी डेफिनेशन अपने सामने निकल के आ गई कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ एनालाइज किया जाए, एक साथ पढ़ा जाए, वो होती है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो का हिंदी में नाम है। अब परिभाषा होगी इसकी, अब इसके भी अपने को एग्जाम्पल चाहिए कि भाई मैक्रो में फिर क्या पढ़ा जाता है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा एनालिसिस है जिसको अपन मैक्रो के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपने सामने आएगा वो एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। देखिए नाम से पता चल रहा है नेशनल इनकम मतलब कि एक कंट्री की इनकम, एक राष्ट्र की इनकम को अपन क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। वैसे इसका डिस्क्रिप्टिव जो एनालिसिस है या इसकी जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है उसको अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका चैप्टर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सेकंड चैप्टर है, नेशनल इनकम के कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं, वहाँ इसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ केवल अपन इस नाम का मीनिंग देख रहे हैं कि राष्ट्र की आय, एक देश की आय। तो एक देश की जो टोटल इनकम है उसको एनालिसिस करेंगे तो वो अपन एक पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर से नहीं निकाल सकते, वो पर्टिकुलर किसी एक गांव से नहीं निकाल सकते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से नहीं निकाल सकते हैं। जितने भी उस कंट्री में स्टेट है वहाँ एक साल की अवधि में गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी प्राइस वैल्यू का जब अपन टोटल करेंगे, मार्केट प्राइस को जब अपन टोटल करेंगे तो अपने सामने निकल के आएगी नेशनल इनकम। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्रो है वो पूरी इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का एक साथ क्या करती है? एनालिसिस करती है, पूरा का पूरा। क्लियर? अब यदि इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है स्क्रीनशॉट। अभी अपन ने पढ़ा था कि माइक्रो और मैक्रो जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की
कि वो क्या होती है, किसे कहते हैं, माइक्रो मैक्रो का वर्ड यूज किसने किया, मॉडर्न इकोनॉमी के फाउंडर कौन है। अब हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो और मैक्रो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो अपना जो पीछे का जो कंसेप्ट कमजोर रहा है या मतलब अपन नहीं समझ पाए व्यष्टि समष्टि किसे कहते हैं, वो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा वो कि कहाँ अपन ने कमी छोड़ी है। तो अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर का क्वेश्चन मोस्टली मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि हर एक साल छोड़ के एक साल 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का, यानी कि वेरी शॉर्ट या शॉर्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बार बार बोर्ड ने रिपीट किया है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो अपना वहीं से क्लियर होके आ रहा है कि अपन ने जो डेफिनेशन निकाली थी कि कहते किसे हैं, वहां से ही अपना निकल के आया था। तो पहला जो बेसिस अपन लेंगे, देखिए आंसर करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ प्रेफर करवा रहा हूँ कि आंसर कैसे देना है। ठीक है, अपने को डिफरेंस आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, सारे डिफरेंस अपने ठीक भी हैं, लेकिन एग्जामिनर को प्रभावित करना ये अपना फर्स्ट काम है। स्टूडेंट का पहला काम है कि आंसर ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर आपका आंसर देखते ही उससे इतना प्रभावित हो कि उसे लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बच्चे ने किया है कुछ, और वो आपको उसमें मार्क्स है वो देने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं करे। तो ये जो पैटर्न जो मैंने लिखा है, ये अंतर का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको 1 अंतर पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, या फिर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन में यदि पूछता है तो आंसर देने का जो ये तरीका जो है वो यही आप काम में लेंगे। आप बेसिस लिखो भाई किस किस बेस पे अपन इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। आप पहले एक इकाई फिर दूसरी इकाई लो। अब पहली में बात करेंगे कि जो मीनिंग के आधार पे, कि मीनिंग के आधार पे इसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग अपन ने जैसा कि अभी पढ़ाई था कि इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को पढ़ा जाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट की स्टडी इसमें की जाती है, इसमें माइक्रो में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अच्छा, इसके अगेंस्ट अपन जाएंगे कि भाई समष्टि का क्या अर्थ होता है। तो समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण से, तो इसका मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो होती है अपनी समष्टि, जिसको कहते हैं मैक्रो। इट इज क्लियर कि यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन जिसमें होता है वो व्यष्टि, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जिसमें अध्ययन होता है वो समष्टि। ये डिफरेंस हो गया मीनिंग के बेस। सेकंड अपन ने बेस लिया है क्षेत्र, स्कोप। क्षेत्र, स्कोप, तो इसका स्कोप, अब देखिए जब अपन किसी यूनिट का नाम, किसी बुक का नाम जब है ही वेस्टी का मीन्स छोटा है, तो उसका क्षेत्र भी कैसा होगा ये अपन इससे पता चला सकते हैं कि भाई जिसमें इकाइयाँ छोटी छोटी अध्ययन की जा रही हैं, जिसका नाम ही माइक्रो है यानी कि छोटा है, तो उसका क्षेत्र भी कैसा होगा, संकुचित। संकुचित का मतलब होता है छोटा, संकुचित का मतलब होता है छोटा। और जब मैक्रो वर्ड का अर्थ ही संपूर्ण होता है तो इसका मतलब इसमें सारा कुछ एक साथ पढ़ा जाता है, तो उसका क्षेत्र क्या होगा, बड़ा। अपन एक एग्जांपल से समझे कि भाई मैं राम नाम के एक व्यक्ति का एनालिसिस कर रहा हूँ। राम इज अ कंज्यूमर, राम एक क्या है, उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता से रिलेटेड मान लो कि मैं डिमांड का एनालिसिस करता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर एक आदमी का एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी मैं पर्टिकुलर एक उपभोक्ता का कर रहा हूँ। तो उपभोक्ता को अपने छोटी इकाई माना है, यानी कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता का स्कोप क्या है, छोटा है। एक उपभोक्ता एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ऐसे ही मैं ये कहूँ कि मैं एक राष्ट्रीय आय की गणना करने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय आय की अपन गणना करेंगे तो अपने को पूरे राष्ट्र की इनकम को सम्मेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब उपभोक्ता से राष्ट्र यानी कि देश का जो स्कोप या एरिया है वो बड़ा है। इसका मतलब क्षेत्र के बेस पे अपन जब डिफरेंस की बात करेंगे तो माइक्रो का क्षेत्र होता है संकुचित, और मैक्रो का जो होता है वो होता है विस्तृत, यानी कि श्रिंक और ब्रॉड, इसको कहते हैं श्रिंक। माइक्रो का जो एरिया होता है वो स्कोप जो होता है वो होता है श्रिंक, और मैक्रो का जो स्कोप होता है वो होता है ब्रॉड। अब बात करते हैं कि माइक्रो को और मैक्रो को कोई और नाम से भी जानते हैं क्या। जैसे अपन देखते हैं कि
किसी व्यक्ति के भी दो नाम हो सकते हैं, उसका रियल नाम होता है मोहन और घर पे उसको कहते हैं मोनू। तो ऐसे व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके भी कोई और भी नाम है क्या? और नाम से भी जाना जाता है क्या? जी बिल्कुल जाना जाता है। कैसे? कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कहते हैं कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, इसका अन्य नाम है। अपन लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। Microeconomics is also known as price theory। क्लियर? अब इसको यानी कि मैक्रो को भी कोई अन्य नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल जाना जाता है। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका जो अदर नेम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय व रोजगार सिद्धांत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आय व रोजगार सिद्धांत। तो अन्य नाम के बेस पे भी इनमें डिफरेंस हो गया कि भाई इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं माइक्रो को, और मैक्रो को आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल जो अपन ने डेफिनेशन में परिभाषा के समय या अर्थ के समय दिए थे वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ काम में लिए कि भाई उपभोक्ता के व्यवहार यानी उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी व्यवहार है उनका यदि कोई एनालिसिस किया जाएगा तो वो किया जाएगा कहाँ? माइक्रो में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र की आय का अपने को एनालिसिस करना है तो उसके लिए अपने को सहारा लेना पड़ेगा किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जांपल क्या है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जांपल क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार, उपभोक्ता के व्यवहार। तो ये क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 12th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। 1 नंबर में आपको 1 डिफरेंस या 2 डिफरेंस लिखने पड़ सकते हैं। 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है तो आप 2 या 3 डिफरेंस लिख सकते हैं। लेकिन आंसर देने का जो रिलेवेंट मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंस का कोई भी आंसर आपको देना है किसी भी सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडी की बात करें, अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में, तो आपका ये होना चाहिए ताकि इसको देखते ही एग्जामिनर को लगे कि हाँ बिल्कुल, और साफ साफ क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंस होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये यहाँ अपने शॉर्ट नोट में लिखा है, अपने को यहाँ अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन इतना ही नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ लिखना है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। यहाँ लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हम एज इट इज दे सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है वैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।